औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, पिछला चैप्टर भी हम लोगों ने इदगाम पढ़ा था। वहाँ क्या पढ़ा था? इदगाम का मतलब होता है मिलाना, टू मर्ज। जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इदगाम के जो 6 लेटर हैं जिनका मजमुआ है यरमलून आए तो इदगाम होगा। उसमें रॉ लाम आए तो इदगाम बिला गुन्ना, या वाव मीम नून आए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। अब आज फिर हम देखते हैं उसी के आगे कि इदगाम क्या है। इदगाम की तारीफ, साकिन हर्फ को मुतहर्रिक में दाखिल करके एक ही वक्त में एक ही मखरज से दोनों हुरूफ के अदा करने का नाम इदगाम है। साकिन लेटर मुतहर्रिक में मर्ज हो जाएगा तो वो इदगाम है। इदगाम की 2 किस्में हैं, 2 काइंड्स हैं, इदगाम सगीर और इदगाम कबीर। अब इदगाम सगीर क्या है? वो इदगाम है जिसके दोनों हुरूफों में पहला हर्फ साकिन हो। 2 हुरूफ होंगे। इदगाम हमेशा 2 कलीमों में होता है और आपको बताया गया हर मीनिंगफुल वर्ड कलीमा है। तो इदगाम हमेशा 2 हुरूफ में होता, दोनों हुरूफों में पहला हर्फ साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो तो पहले को दूसरे में इदगाम करना चाहिए। और इदगाम की किस्में देखिए, इदगाम सगीर और इदगाम कबीर पढ़ा आपने। तो इदगाम सगीर और इदगाम कबीर 2 हैं। इदगाम सगीर की 3 किस्में हैं। कौन सी? फर्स्ट वन है मुतमासिलैन, इसे मसलैन भी कहते हैं। और सेकंड है मुतजानिसैन, थर्ड है मुतक़ारिबैन। ये 3 किस्में हैं। पहला क्या है? इदगाम मुतमासिलैन, एक जैसे 2 हुरूफ जो मखरज और सिफात दोनों में मुत्तहिद हों। अब ये बात हमें समझ के रखना है कि बात कही जा रही है मखरज और सिफात में मुत्तहिद हों, यानी एक हों, सिमिलर हों। मखरज भी सेम होगा और उनकी सिफात भी सेम होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क़द दखलू, बल्ला, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे क़मा रबिहत तिजारतुहुम। अब इसमें ये जो दाल है और दाल है, मखरज भी सेम है और इनकी सिफात भी सेम है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, जो मखरज और सिफात दोनों में सेम हो, मखरज भी सेम होगा और सिफात भी। आपने सिफत इस्तिला, सिफत इस्तिफाल, सिफत कलकला पढ़ चुका है। तो इसका दाल और दाल का मखरज भी सेम है और इनकी सिफात भी सेम है, मुस्तफीला से हैं दोनों। तो अब इस यहाँ पे 3 दाल कलेक्ट हो गई, 3 दाल हैं। और पहले से आपको पता है जब कोई भी वर्ड मुशद्दद होता है तो उसमें 2 वर्ड होते हैं, पहला साकिन होता है, दूसरा मुतहर्रिक होता है। तो यहाँ पे 3 दाल हैं। ऊपर अभी आपने डिफिनेशन क्या पढ़ा है कि साकिन लेटर मुतहर्रिक में मर्ज होगा। तो जो ये दाल कद की दाल साकिन है वो कहाँ चली जाएगी? ये दाल पे जो फतहा वाली दाल है, दखलू वाली है दूसरे कलीमे में, ये इसमें मर्ज हो जाएगी, इसमें इसका इदगाम हो जाएगा, ये इसमें मुदगम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 3 दाल नहीं पढ़ी जाएंगी, यहाँ आपकी सिर्फ 2 दाल पढ़ी जाएंगी। कद दखलू, इस वाली दाल को आप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से मिलाएंगे कद दखलू। इसी तरीके से यहाँ पे बल और ला है तो 3 लाम इकट्ठा हो गए, पहला ये साकिन वाला, दूसरा ये मुतहर्रिक वाला, और मुतहर्रिक वाले में 2 लाम है
تو کیا کریں گے؟ بل لا، سمپل 3 لا، بل لا نہیں پڑھیں گے، بل لا پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ فما ربحت تجارتہم، تو یہ ایک تا ساکن والا ہے، دوسرا تا متحرک والا ہے. تو ساکن والے تا کا متحرک والے تا میں ادغام ہو جائے گا، یہ اس میں مرج ہو جائے گی، اس کے اندر چلی جائے گی. تو یہ والی تا نہیں پڑھیں گے، سمپل فما ربحت تجارتہم، سمپل پڑھ دیں گے فما ربحت تجارتہم. تو یہ آپ کا تھا ادغام متماثلین یا ادغام مثلین، یہ آپ کا پہلا تھا. اب سیکنڈ آتا ہے ادغام متجانسین. ادغام متجانسین، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے 2 حروف جو مخرج میں متحد ہوں اور صفات میں مختلف ہوں، یعنی مخرج ان کا سیم ہوگا. جو 17 مخارج پڑھے ہیں تو مخرج سیم ہوگا لیکن اس کی صفات الگ ہوگی. تو کیا بات بتائی گئی آپ کو کہ ایسے 2 حروف جو مخرج میں متحد ہوں اور صفت میں مختلف ہوں تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا. اب دیکھیے یہاں پہ اذ ظلموا، تو مخرج ان کا زال اور ذو کا مخرج سیم ہے، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ صفات میں الگ ہوں گے، ایک مستفیلہ سے ہے، ایک مستعلیہ سے ہے، ایک میں صفت استعلا ہے، ایک میں صفت استفعال ہے. تو دونوں کا صفات الگ ہیں، مخرج سیم ہے. تو یہ کیا ہے؟ ادغام متجانسین. تو کیسے پڑھیں گے؟ اذ ظلموا. اب اس زال کا اس ذو میں مدغم ہو جائے گی، اس کا اس میں ادغام ہو جائے گا کیونکہ ساکن لیٹر متحرک میں جاتا ہے. تو اب ہم اس زال کو نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں سے ملا کے پڑھیں گے اذ ظلموا، تو ذو والے ذو کو پڑھیں گے اذ ظلموا، اس کو نہیں پڑھیں گے، سمپل اذ ظلموا. اس کے بعد سیکنڈ ہے اگزامپل با اور میم. تو با اور میم کا مخرج لپس سے ہے، ہونٹوں سے ہے، شفتان سے ہے، با میم واو فا. تو با اور میم کا مخرج سیم ہے بٹ اس میں صفات الگ الگ پائی جا رہی ہیں. تو یہ متحرک لیٹر ہے میم، تو ساکن لیٹر کون سا؟ با ہے، تو یہاں چلا جائے گا، اس میں ادغام ہو جائے گا. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ یہاں با نہیں پڑھیں گے ہم کیونکہ با میم میں چلی گئی ہے. تو با کو ہٹا کے ہم کیا پڑھ دیں گے؟ ارکم معنا، ارکم معنا. با نہیں کہیں گے، ارکب معنا نہیں کہیں گے، ارکم کاف کو سیدھے میم میں ملا دیں گے، ارکم معنا. تو آپ کو دکھ گیا کہ مخرج سیم ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن صفات الگ ہیں، ایک مستفیلہ سے ہے، ایک مستعلیہ سے ہے، اور اس میں غنہ کی صفت پائی جا رہی ہے، اس میں قلقلہ کی صفت پائی جا رہی ہے. تو صفات الگ الگ ہیں بٹ مخرج سیم ہے. تھرڈ ون ہے ادغام متقاربین. تو ایسے 2 حروف جو مخارج و صفات میں قریب قریب ہوں تو پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا، پہلے حرف کا دوسرے حرف میں مکمل ادغام ہوگا. جیسے قل اور ربی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لام کیا بات اوپر بتائی گئی؟ ایسے 2 حروف جو مخارج و صفات میں قریب قریب ہوں گے، تو یہ قریب المخرج ہیں، لام اور را کا مخرج سیم ہے، قریب قریب کے مخرج ہیں، آس پاس کے ہیں. تو دونوں چیز ایسے
दो हरूफ जो मखारिज और सिफात में करीब करीब हो। जहां से हमारा लाम निकलता है उसी के आसपास से रॉ भी रहेगा और दोनों बातें सेम होंगी, मखरज भी सेम होंगे और सिफात भी हमारी सेम होगी। तो कैसे पढ़ेंगे? इस लाम का रॉ में इदगाम हो जाएगा, ये इसमें मुदगम हो जाएगी। तो हम कुल नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे कुर रब्बी, कुर रब्बी, इस्लाम को हटा देंगे और हम पढ़ लेंगे यहाँ पे कुर रब्बी, कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, मखरज भी पास के हैं और सिफात भी पास की है, तो दोनों बातें मिल गई हमारे। लाम का मखरज कहाँ से है? जबान की टिप ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े, यानी जो हमारे सनाए उलिया हैं वहां पे लगेगी। और रॉ का मखरज कहाँ है? जबान का किनारा ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े में लगेगा। अब ये है, रॉ को जब हैवी पढ़ेंगे तो जबान की पीठ भी थोड़ा सा ऊपर को उठेगी, और अगर बारीक पढ़ेंगे तो ऐसा कोई फर्क नहीं होगा। तो दोनों करीबल मखरज हैं, लाम और रा, तो क्या होगा, इसका इसमें इदगाम हो गया और मखरज भी सेम है, सिफात भी सेम है। तो कुल ना पढ़ के कुर रब्बी पढ़ेंगे हम। काफ को यहाँ हम रॉ से मिला देंगे और लाम को कट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे है नख लुक कुम। अब काफ है और काफ दोनों करीबल मखरज हैं, हमारे टंग के आखिरी हिस्से से निकलते हैं। तो यहाँ पे काफ को हटा देंगे और ये लाम को काफ में मिला देंगे, नख लुकुम, नख लुकुम, सिंपल पढ़ लेंगे हम। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। और इसमें काफ की सिफत इस्तिला का इजहार भी जायज है, तो इजहार भी कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है कि आप यहाँ पढ़ेंगे नख लुकुम, काफ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे आप और रब्बी। तो कौन कौन से आपने इदगाम पढ़े? इदगाम मुतमासिलैन या मसलैन कहिए, मुतजानिसैन, मुतकारिबैन। तो कैसे पढ़ना है, बाकी इदगाम का आपका पहला चैप्टर हो चुका है और आपको बताया जा चुका है कि इदगाम का मतलब होता है मिलाना। तो क्या मिलाएंगे? साकिन लेटर को मुतहर्रिक में मिलाएंगे और आपकी जो तनवीन या नून साकिन की आवाज होती है उसको आपको ले जाके मिलाना होता है। और ये आपके जो तीन ये थे वो भी बता दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो गया। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।